खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। रेखा सरकार 1 साल बेमिसाल सेवा, समर्पण और विकास के कार्यों का लेखा जोखा पेश कर दिल्ली सरकार द्वारा की गई विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी 1 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच प्रस्तुत कर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। उसी कड़ी में सादरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय गोयल ने विधायक कार्यालय पर अपने 1 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश करते हुए एक पुस्तक लॉन्च की एवं पत्रकारों के साथ वार्ता कर विकास कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। पत्रकार वार्ता में सादरा जिला प्रभारी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता, विधायक संजय गोयल, जिला अध्यक्ष दीपक गावा, तीनों मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक संजय गोयल ने सादरा विधानसभा में किए गए लगभग 105 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आप खुद सुन लीजिए प्रेस वार्ता में कितने विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर रहे हैं संजय गोयल। और सभी हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष जी, जैसा कि 1 साल की आज हमने माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने और भाई जी ने लॉन्च की है। 1 साल के सादरा के विकास में जो कार्य हमने किए हैं, यदि एक एक डिपार्टमेंट लें तो आपको सारे डिपार्टमेंट मेरे फर्स्ट पेज पर ही सब नजर आ जाएंगे कि जो हमने काम किए हैं। और देख सकते हैं पहले पेज पे सीधा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जिसमें हमने सभी जो हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, वो पीडब्ल्यूडी की रोड सारी पूरी विधानसभा की नई बनी है मेरे आने के बाद में, और फुटपाथ नए बन रहे हैं, हम देख सकते हैं जाकर भी। और साथ में हमारे जो अंडरपास है, पहली बार ऐसा हुआ कि अंडरपास में सातों में पानी नहीं भरा, क्योंकि प्री प्लानिंग हमने की थी बरसात से पहले, और जो कमियां रह गई उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में वो कमियां भी पूर्ण हो जाएं। ऐसी बात करें सेंट्रल वर्ड जैसे ट्रैफिक जाम रहता था हमारा शालीमार पर, वो भी हमने बंद करा दिया, वहाँ पर भी हमने उसको यूटर्न में जिस तरह से विकास मार्ग पे उस तरह से कर दिया। ऐसे ही अभी दिलशाद गार्डन जीटी जो रोड है हमारी, उस पर भी हमने इसको प्लान किया कि इसको भी वहाँ से आपका ट्रैफिक खत्म कर दिया जाए। ऐसे ही अभी हमारा जो रोड नंबर बिहारी कॉलोनी की है, आज वहीं से हम देख कर आ रहे थे, वो फिर भी 1 या 2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा, उसको भी बिल्कुल एकदम बिना रेड लाइट के सारा कर देंगे, तो उस पर भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ लास्ट आज टीआई साहब के साथ मीटिंग हुई कि किस तरह से कब करना है, तो वो उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एमएलए लैंड के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, वो सब जैसे पुरानी सड़कें थी जो टूट गई हैं, जिम लगने हैं, वो जिम लगाए गए, लाइटें हैं, जैसे सीएम की आपके मुख्यमंत्री प्रकाश योजना के तहत 1950 घरों पर लाइटें लगाई गई, जिससे कि डार्क स्पॉट खत्म हुए, हाई मास्ट लाइटें लगाई गई, और 108 जो लाइटें हैं वो लाइटें पूरे सादरा वार्ड के अंदर और जनरल वार्ड के अंदर लगाई गई, बेंचेज लगाई गई, जिससे कि लोगों को धार्मिक स्थानों पर हो या आपके पार्क्स में वो सब काम किए गए। इसी तरह से यदि हम बात करें दूषित की बात करें, तो दूषित के अंदर जो हमारी 11 कॉलोनियां हैं, इन 11 कॉलोनी के अंदर शौचालयों की जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा थी, तो उसके लिए फंड हमारा सारा आ गया है, अब काम चालू हो गया है। एक सनलाइट कॉलोनी में चालू हो गया, जहाँ पे ब्यूटीफाई हम कर रहे हैं, और साथ में सभी शौचालयों का ब्यूटिफिकेशन इस मतलब मेरे को लगता है, उम्मीद है कि 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से सड़कें जो हैं झुग्गियों में जो टूटी थी, एक बार हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो इसमें काम नहीं किया तो शोर मचा दिया था कि झुग्गी दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार आ गई, अब झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, तो उनको उनके ऊपर तमाचा लगाया गया सड़कें बनवाकर। तो इस तरह से हमने ये काम किया। ऐसी हम यदि बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवा में हॉस्पिटल तो हमारे इस विधानसभा में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन साथ में दिल्ली अपने जो जीटीबी है, अपने राजीव गांधी है, या अपने युवा से यहाँ पर जो हमारे पास सादरा विधानसभा में जितने भी लोग आते हैं कि वे एडमिशन नहीं मिला, तो उनको एडमिशन दिलाना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल करना, और साथ में प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर 8 बन चुके हैं, 7 प्रोसेस में है, इस तरह से काम किया गया। और साथ में यदि हम बात करें आपके शिक्षा की बात करें, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की थी,
लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने विद्यालयों में उसको लागू नहीं किया, जिसके अंदर बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि आपके निपुण, जिसमें 8वीं कक्षा तक जो बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं पढ़ाई में, उसको आपके आर्ट के द्वारा या नए सिंपल एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ाया जाए, जिससे कि वो भी साथ चले, साथ में ऐसी नींव के माध्यम से 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार उनको ट्रेनिंग देना, जिससे कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद वो अपने या तो रोजगार देने वाला बने या रोजगार लेने वाला, रोजगार भी उसको आसानी से मिल जाए, क्योंकि स्किल ना होने की वजह से देश को बहुत दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता था। फैक्ट्रियों में भी वर्कर्स नहीं मिल पाते थे। उसने शिक्षा नीति को लागू किया, जैसे राष्ट्र नीति तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर राष्ट्र के लिए हमें करना क्या चाहिए, किस तरह की नीति होनी चाहिए, सब बच्चों को बताया जा रहा है। साथ में ही हमारे साइंस ऑफ लिविंग में बाकायदा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या करना चाहिए सेहत के लिए, योगा के माध्यम से, फिजिकल फिटनेस के माध्यम से, ये सब चारों बातें जो हमारे शाहदरा विधानसभा में 19 विद्यालय सरकारी विद्यालय है, जिसके अंदर और प्लस 4 एडेड विद्यालय एडेड सरकार के द्वारा ऐड दी जाती है। तो 23 विद्यालयों में इसको ग्राउंड लेवल पर चालू कर दिया गया, और डे टू डे हम उसको देखते हैं कि वो हमारे टीचर्स हैं वो कर रहे हैं या हमारे शिक्षक उनको सही ढंग से दिल्ली सरकार जो केंद्र सरकार की नीति है उसको लागू कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसको भी हम बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से उनके भोजन को भी जाकर अचानक जाना, टेस्ट करना कि वो खाना ठीक है या नहीं है, तो जो बच्चों से मिलना, तो ये सब काम हम शिक्षा के अंदर क्षेत्र में कर रहे हैं। यदि हम बात करें देवी बस, जैसे भी आप देख रहे हैं, तो विधानसभा में देवी बसें हम दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करेंगे, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या अन्य मंत्रीगण का हम धन्यवाद करेंगे कि जो व्यवस्थाएं उन्होंने दिल्ली के लिए सोची थी वो शाहदरा विधानसभा में भी हुई। देवी बसें आज चल रही हैं, हमको यहाँ पर उनके लिए जो लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी आसानी से मिले, क्योंकि यहाँ पर 3 मेट्रो स्टेशन है, मानसूर पार्क है, झिलमिल है, दिलशाद गार्डन है, आसानी से इधर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है, आनंद विहार बस अड्डा है, या आनंद विहार आपके रेलवे स्टेशन है। इसी तरह पे हमारे देश के हमारे माननीय मंत्री, रेलवे मंत्री जी ने अभी पीछे अनाउंस करके गए थे कि शाहदरा को भी आनंद विहार रेलवे स्टेशन जैसा जंक्शन तैयार किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी पहल हमारी इसके लिए हुई। जैसे पेंशन योजना में लगातार हम पेंशन जो सीनियर सिटीजन है, लगभग 200 से ज्यादा हमने पेंशन लगवाई, और साथ में ही हमने लगातार हमारा जो कार्यालय है, मेरे 3 कार्यालय है, तो ये कार्यालय जहाँ बैठे हुए हैं, एक शाहदरा के अंदर है, दिलशाद गार्डन के अंदर है, वहाँ पर हम जितनी विधवा बहनें आती हैं उनकी सबकी पेंशन लगवाना, दिव्यांगों की पेंशन लगवाना, और जो विधवा बहनों को 31,000 रुपए की राशि उनको शादी में, उनकी बेटी की शादी में दिलवाना, या अपने जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सरकार की उनको प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन अपने ऑफिस से ही अप्लाई करना, जिससे कि साइबर कैफे के पास उनको जाना ना पड़े, ना उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। इस तरह से यदि हम बात करें प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करें, जिसमें 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको जो घर से आ नहीं सकते थे, वो बीमार थे, तो उनके हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु जाकर वहां पर अपना स्टाफ जाकर उनके अप्लाई करना, घर पर जाकर उनके अप्लाई करना, और अप्लाई करके उनको उस योजना का फायदा उठाना। उसमें जो हमारे 137 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, 51 हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो 10 लाख रुपए तक का बीमा है उसको उपलब्ध कराना, ये भी हमने हमारे ऑफिस के माध्यम से हुआ। इस तरह से यदि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 जो सरकार बनने के बाद दोबारा लॉन्च हुई, तीसरी बार जो लॉन्च हुई, उसमें सभी बहनें जो कुछ रह गई थी बहनें, उनको क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर एरिया मेरी विधानसभा में बहुत ज्यादा है, तो उनको बताना कि भी आपको ये बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो उनके रजिस्ट्रेशन कराना, और उनको रजिस्ट्रेशन कराकर उनको सिलेंडर, फ्री का सिलेंडर उपलब्ध कराना, और फ्री का आपके चूल्हा उपलब्ध कराना, ये सब काम किए गए। और साथ में लगातार हम यदि बात करें, आपने देखा कि हमारी सरकार ने, क्योंकि कावड़ कैंप की यात्रा यही हमारे दिल्ली शाहदरा से स्टार्ट होती है, यूपी से होती है, उसमें व्यवस्थाएं जो सरकार के माध्यम से, चाहे उनको टेंट की व्यवस्था है, चाहे आपके 1200 यूनिट की व्यवस्था है, चाहे उनको दूसरी के तरह शौचालय है या साफ सफाई की व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं हमने सुचारू रूप से लागू वहाँ दिलवाई गई। वैसे रामलीला के अंदर उनकी 1200 यूनिट दिलवाना, साथ में उनके कावड़ कैंप के अंदर, आपके छठ पूजा के अंदर उसको भी सुविधा उपलब्ध कराना, ऐसी वाल्मीकि जयंती पर सुविधाएं उपलब्ध कराना, या सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो कलाकार उपलब्ध कराए जाते हैं वो सारे अपने विधानसभा के लोगों को लिए अप्लाई कराए गए। ऐसी
राशन की बात करें तो राशन की दुकानों में बढ़िया व्यवस्थाएं होती थी। एवं वन नेशन वन कार्ड जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। कई बार वो राशन नहीं देते थे, विधानसभा में जो आते थे लोग, तो उनको राशन उपलब्ध कराना, उनके अधिकारों को उनको बताना और दुकानदारों को कहना भी सही वेट उनको दिया जाए, तो प्रॉपर तरीके से टाइम चेक करना जाकर। ऐसे ही हम यदि बात करें आपके हमारे जन सुनवाई कार्यक्रम हुए पूरे विधानसभा में, तो उनको जिसमें डीएम और आईजीएम महोदय सब रहे और रहकर उनकी बातों को जो सरकारी अधिकारी हैं उनको सही तरीके से काम को कराना, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है या अन्य जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट है, उनको कहीं कोई भ्रष्टाचार ना कर देना पड़े, पैसा ना देना पड़े, वो सारी व्यवस्था चादरा विधानसभा में अपने यहाँ से की है। ऐसी ही अभी बात करें तो अटल कैंटीन, 2 अटल कैंटीन हमारे यहाँ, एक तो सीमापुरी के अंदर सनलाइट कॉलोनी है जहाँ पर आवश्यकता थी, ऐसे ही आपके जलबिल कॉलोनी है कृष्णा मार्केट, वहाँ पर भी 5 रुपए का 4 रोटी चावल, 1 दाल या राजमा या छोले या आपके 1 वेजिटेबल सब्जी और सैलेड या अचार, ये व्यवस्था प्रॉपर तरीके से समय पर हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, देखते हैं कि खाना कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है, और उसकी गुणवत्ता को भी चेक करना और स्वयं उसको जाकर चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई खाना खराब है या कोई हाइजीनिक नहीं है। तो ये सब बातें यदि हम देखें तो ये सारा काम किया है। सोलर पैनल के लिए लोग सोलर पैनल लगाएं, उसके लिए भी हमने जन जागरूकता अभियान चालू किया। उसमें हम बात करें तो स्वयं मैंने ही अपने घरों पे लगाया, अपनी फैक्ट्री पर लगाया। तो ये सब लोगों को इसमें बीएसएस के जो पोल्स थे टेढ़े थे, जो क्या नाम है झुक रहे थे, उनको ठीक कराने का कार्य भी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपन्न हुआ। केबल की तारें अनइवन होती हैं, उनको भी समय पर जैसे आती है शिकायत तो उसको केबल ऑपरेटर्स के को कहकर कि भाई आप इसको हटाइए, नहीं तो आपके काट दिए जाएंगे, तो उसको भी सही करना। तो इस तरह से ये सारी यदि बातें हम करें तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको नशा मुक्ति अभियान में 20 नुक्कड़ नाटक हर जगह कराना। 2 ठेके ऐसे थे जो कि पब्लिक की डिमांड थी कि वो हटने चाहिए, बंद होने चाहिए, वो बंद कराए। तो ये काम नशा मुक्ति के अभियान में भी लगातार कार्यकर्ता देख रहे हैं, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना कि भाई, और लोगों को भी समझाना कि नशा ठीक नहीं है। तो ये सारे काम किए गए, चाहे वो आपके अनेकों अनेक काम है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात हो, ये सारे कार्य हमने अपनी विधानसभा में अच्छे से बसरते समय पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम करते हैं। और मैं अपने तीनों मंडल अध्यक्ष संजीव मदान जी, विकास शर्मा जी और लखन गौतम जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेरे को भी समय पर मेरे कार्यकर्ता बंधु सजेशन देते रहते हैं। और मैं विशेष रूप से 1 साल के लिए जो हमारी यहाँ की शाहदरा की जनता है उन सबका भी धन्यवाद दूंगा कि वो एक सजेशन के रूप में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है वो बताना, और उसको हम चाहे विधानसभा के लेवल पर उठाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना हो या माननीय मंत्री जन को कहना हो, तो उन सब बातों को कहकर वहां पर करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। तो इसीलिए 1 साल ऐसे निकल गया, हमको भी नहीं पता लगा कि 1 साल कब ऐसे चला गया। और मेरा फोन नंबर 24/7 चलता है, तो उसमें आज तक कोई आपको पूरी विधानसभा में एक व्यक्ति नहीं मिल सकता कि संजय गोयल को फोन किया हो और संजय गोयल ने अपना फोन नहीं उठाया हो या फोन नहीं उठाकर कॉल बैक नहीं आई हो, तो एक व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता मेरी विधानसभा में। तो मैं हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुना है और मेरी पार्टी को मौका दिया है सरकार बनाने का, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस काम को बखूबी बड़ी ईमानदारी से, स्पष्टता से और कार्य करूं। और फिर भी बहुत सारी कमियां हैं जो मैं समझता हूं कि अभी हैं, क्योंकि एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बार 100 करोड़ का जो फंड है वो 30% ऑफ द टोटल एरिया लगभग मेरे को लगता है कि इस साल आपको सड़कें नहीं बनी दिखाई दे जाएगी। आपको दिल्ली जल बोर्ड की जो है दिल्ली जल बोर्ड की जो सीवर लाइन है वो डैमेज थी, या पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई पाइपलाइन थी वो डैमेज थी, वो करीब लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से। और जहां जहां अभी भी शिकायत आ रही है वो सब चेंज हो रही है। हमारी प्राथमिकता ये है कि पानी शुद्ध मिले और सीवर ओवरफ्लो नहीं हो। फिर भी क्योंकि डे टू डे डेली का ये कार्य ऐसा है जहां आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सर्विस मोड में रहता है। तो जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया 13,370 से लगभग दिल्ली जल बोर्ड की शिकायतें मिली थी। और मैं जब शुरू में विधायक बना था तो मेरे तो सुबह सुबह लगता था 80, 100, 200, 150 डेली कंप्लेंट आती थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अब वो कंप्लेंट का जो काम
है वो कम हो गया और 11 बोरवेल पानी के लग रहे हैं। पानी की कमी देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने पॉपुलेशन एनहेंस हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो 1998 तक भाजपा की सरकार ने उस समय किया, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, वो कोई नहीं लगाया, जिसकी वजह से दिल्ली में इस समय प्रधान स्थिति में वो छोड़े गए थे यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते। तो आज मेरी सरकार, मेरे को गर्व है कि वो उसका कैपेसिटी एनहेंस हो रही है, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की है, सब जगह काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और यमुना नदी साफ हो जाए, पहले तो स्मेल लगती, सुबह सुबह जाएगी 6 बजे तो नाक पर रुमाल लगा के चलना पड़ता था और आपके शाम को भी ऐसी स्थिति होती थी, हवा ऐसी चलती थी कि नाले के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन आज खुशी इस बात की कि वहाँ साफ सफाई गंद नहीं है और धीरे धीरे देखिए समय जरूर लगेगा। और मेरी प्राथमिकता भी यही है कि शाहदरा विधानसभा का जो डेमोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चैलेंज है। 4 फुट की गली, 5 फुट की गली, 6 फुट की गली, जहाँ काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सड़क तोड़ो तो दिक्कत है, नहीं तोड़ो तो दिक्कत है, और बनाओ तो दिक्कत है। महीनों महीने घर में काम चल जाता है, फिर रात को बनती है, फिर टायर किसी का चल जाता है, उसके ऊपर साइकिल का, मोटर बाइक का, और फिर लगता है तो सड़क ही नहीं बनी। तो बड़ा एक चैलेंज वाला काम रहता है। लेकिन फिर भी मैं पूरे अपने कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जो लगातार मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना मेरे को सम्मान दिया और आपकी सजेशंस मेरे लिए काम करने के लिए प्रेरणा देंगी। और मैं समझता हूँ, और दूसरा ये मेरी यहाँ तक है, और एक हम आपको इन्वाइट करना चाहते हैं 1 मार्च को पुराना किला जो है, आप 12 बजे, सनातन जन हमारी फर्म है, जो मेरा पर्सनल है, वो कार्ड आपको सब आमंत्रित है। कार्ड हमारे पास आए हुए हैं और उसमें पुराना किला में पहली बार हिस्ट्री में पहला कार्यक्रम हो रहा है। और माननीय मोदी जी ने जो पिछली बार मन की बात में भजन क्लबिंग को दिखाया, तो वो हमारा कार्यक्रम था जो आपके इंदिरा गांधी स्टेडियम में था। तो उस कार्यक्रम को भी हम क्या नाम है आपको इन्वाइट करना चाहते हैं। आप जितने कार्ड चाहिए कार्ड लीजिए, फैमिली के साथ आइए, एंजॉय कीजिए। और 12 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कार्यक्रम रहने वाला है और अच्छा लगेगा। आप आएंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः धन्यवाद है।